अंकित को शांति का वचन भाई बख्सिंग के द्वारा दिसंबर 1। अब मुझे परखो, मलाकी 3 अध्याय 10 पद। बीज की सारी उपज में से जो प्रति वर्ष खेत में लगे उसका 10वांश अवश्य लेना। व्यवस्था विवरण 14 अध्याय 22 पद। बहुत से विश्वासी खुशी से और नियमित रूप से परमेश्वर को अपना 10वांश देने में विफल होते हैं। प्रारंभ में जब उनकी आय कम होती है तो वे नियमित रूप से अपना 10वांश देते हैं, लेकिन जब उनकी आय बढ़ जाती है तो उन्हें अपना 10वांश देना कठिन हो जाता है। बहुत से विश्वासी अपने 10वांश का दुरुपयोग करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि वे उस पैसे को खराब संबंधों पर खर्च कर सकते हैं या भिखारी या भटकने वाले प्रचारक को दान के रूप में दे देंगे। 10वांश परमेश्वर का और परमेश्वर के घर के लिए है। परमेश्वर के घर को अपना 10वांश देकर हम स्वीकार करते हैं कि जो कुछ हमारे पास है और जो कुछ हम हैं वह सब परमेश्वर की ओर से है। इब्राहिम ने मलिकिसिदक को 10वांश दिया। उत्पत्ति 14 अध्याय का 20 पद। यह स्वीकार करने के लिए कि परमेश्वर की सामर्थ और सहायता से वह लूत को बचा सका है और राजाओं को हरा सका है। आपका 10वांश परमेश्वर के भवन में अवश्य लाया जाना चाहिए। आपका उस पर कोई अधिकार नहीं है। यदि आप अपने गरीब संबंधियों या पड़ोसियों की सहायता करना चाहते हैं तो अपनी आय का शेष भाग से करें। शुरुआत में मैं खुद नहीं जानता था कि 10वांश कैसे देना है। उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं बिना किसी भुगतान के अपना प्रशिक्षण ले रहा था। अगर किसी ने छोटा सा दान दिया है तो मैंने उसे अपने ऊपर खर्च कर दिया। मैंने 1 वर्ष से अधिक समय तक 10वांश नहीं दिया। मैं गरीबी में रहा। बहुत दिनों से पैसा नहीं था। मुझे लगभग हर दिन कई मील पैदल चलना पड़ता था क्योंकि मेरे पास बस के किराए के लिए पैसे नहीं थे। अगर कोई मुझ पर दया करता और मुझे एक छोटा सा भेंट देता तो मैं सोचता यह ज़्यादा नहीं है, यह केवल मेरी ज़रूरत के लिए है। ऐसा समझकर मैंने कभी 10वांश नहीं दिया। तब यहोवा ने मुझे यह कहते हुए डांटा, तू लुटेरा है। यद्यपि राशि कम है फिर भी तू मुझे लूट रहा है। तभी मेरे मन में एक विचार आया, अगर मैं 10 रुपये से कम चला सकता हूँ तो मैं 9 रुपये से भी कम चला सकता हूँ। परमेश्वर से 1 रुपया क्यों लूटना। इसलिए मैंने 10वांश देने का फैसला किया। मैंने परमेश्वर को पहले 10वांश, फिर 2/10, फिर आधा, फिर 3/4, फिर सब कुछ दिया जो मुझे मिला। मैंने कहा, परमेश्वर मेरे पास जो कुछ भी है वह सब आपका है। मैं आपकी अनुमति के बिना 1 पैसा भी नहीं छूऊंगा। उस दिन से प्रभु ने बहुतायत से देना शुरू किया और मुझे बहुत से लोगों की सहायता करने का सौभाग्य दिया। वह और कई गुना बढ़ाता चला गया। अब घटी क्या होती है ये भी मुझे नहीं पता। इन सभी पिछले वर्षों में परमेश्वर किसी भी प्रकार के परमेश्वर के कार्य में हर आवश्यकता की बहुतायत में आपूर्ति करता रहा है। उसने मेरी सारी ज़रूरतें पूरी की जब मैंने उसे खुशी खुशी देना सीखा। डाकू मत बनो, परमेश्वर को अपना 10वांश दें। वह परमेश्वर का अंश है। आपको कुछ कमाने के लिए जो सामर्थ्य, स्वास्थ्य और ज्ञान दिया है उसके लिए उसका धन्यवाद करें और जो कुछ वह दे उससे तृप्त हों। स्वार्थी और लालची मत बनो। भीख मत मांगो, उधार मत लो, अपने ससुर या सास से भी नहीं। यही रोमियो की पत्री 13 अध्याय 8 पद में परमेश्वर का वचन है। किसी का कर्जदार नहीं। आप प्रचारक हों या कोई और, यह मायने नहीं रखता। आपकी ज़रूरत चाहे जो भी हो, कभी उधार ना लें। यदि तुम लोगों के सामने यह गवाही देना चाहते हो कि यहोवा तुम्हारा सहायक है तो उधार मत लो। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 5 और 6 पद पढ़िए। यदि आप उधार लेते हैं तो आप कहते हैं, मेरे ससुर मेरे सहायक हैं, मेरी सास मेरी सहायक है, मेरे पड़ोसी और मित्र मेरे सहायक हैं। संतोष के द्वारा और कुछ भी उधार ना लेने से इनकार करके ही तुम साक्षी हो सकते हो। कृपया किसी मनुष्य से उधार ना लें। परमेश्वर के घर में परमेश्वर का भाग आनंद से दो और वह आपको बहुतायत से प्रतिफल और आशीष देगा।